Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video, we are going to do MCQs of Delhi Sultanate. ये जो भी क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में प्रीवियसली आ रखे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव से मैंने लिया है और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में करवाने वाली हूँ। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट पार्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where did the traveler Ibn Battuta come from? Options are A. Morocco, B. Persia, C. Turkey, D. Central Asia. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को, ठीक है। इबन बतूता जो थे वो मोरक्को से आए थे और किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन, ऑप्शंस आर A. आर्ट, B. म्यूजिक, C. कैलीग्राफी, D. फिलोसफी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलीग्राफी। अब ये कैलीग्राफी क्या होता है? तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वेयर, ठीक है, यहाँ पे खिलजी का ओरिजिन पूछ रहा है, ठीक। तो ऑप्शंस देखते हैं। A. मंगोल्स, B. अफगान, C. टर्क, D. अजाट ट्राइब। तो देखिए आप याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में जो भी डायनेसिटीज़ हम पढ़े हैं वो बेसिकली आपके टर्क ओरिजिन के थे, ठीक है, टर्किश थे। तो देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको सीरियली याद रखना होगा कि पहले कौन सी डायनेसिटी आई एंड उनका सीरियल क्या है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आती है स्लेव डायनेसिटी, फिर आती है खिलजी डायनेसिटी, फिर आती है तुगलक डायनेसिटी एंड देन सैयद डायनेसिटी। तो आपको याद रखना है कि ये जो 4 डायनेसिटी है ये टर्किश ओरिजिन के थे, ठीक है। और जो लास्ट वाली है लोदी डायनेसिटी, ठीक है, ये अफगान ओरिजिन के थे। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, टर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर ए सैनी द सेकंड अलेक्जेंडर वॉज, ऑप्शंस आर ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी या तो फिर सेकंड अलेक्जेंडर डिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय। इसके ऑप्शंस नीचे आ गए सेकंड पेज में। हाँ, तो ऑप्शंस आ ए. इल्तुतमिश, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. सिकंदर लोदी। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय स्टेट। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। स्लेव डायनेसिटी में हम लोगों ने क्या देखा था? तो इल्तुतमिश ने वहाँ पे एकता सिस्टम, ठीक है, एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें क्या होता है कि जो नॉबल्स होते हैं उनको लैंड ग्रांट किया जाता था, ठीक है। तो उनको सैलरी ना देके लैंड दे दिया जाता था एज अ गिफ्ट। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जो इल्तुतमिश होते हैं, है ना, उन्होंने एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम आता है तो वो एकता सिस्टम को अबॉलिश कर देते हैं और वो पहले ऐसे रूलर होते हैं जो अपने सोल्जर्स को कैश में पेमेंट देना चालू करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शंस आर ए. इल्तुतमिश, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. बालबन, डी. मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए इबन बतूता किसके टाइम पे आए थे? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ओके। चलो नेक्स्ट, द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई फेमस रूलर। ऑप्शंस आर ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए कुतुब मीनार जो है वो कंप्लीट किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कुतुब मीनार के बारे में, आप याद रखिएगा। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो ऐबक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो बेसमेंट का पार्ट है वो ऐबक ने कंप्लीट कराया था
उसके बाद क्या होता है कि ऐबक की मृत्यु हो जाती है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है उनका पोलो खेलते वक्त, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। फिर इनके बाद जब स्लेव डायनेसिटी के टाइम में इल्तुतमिश आते हैं तो वो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 स्टोरीज बनवाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 3 स्टोरी कंप्लीट करवाया। फिर क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाला स्टोरी था, जो सबसे ऊपर का स्टोरी था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी कारणवश। तो जब फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो वो मेंटेन करवाते हैं, उसको रीबिल्ड करवाते हैं, ठीक है, जो 4th वाला रहता है, और फिर वो 5th स्टोरी भी बनवाते हैं। तो इस तरीके से 4th एंड 5th किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक होते हैं। और जो कुतुब मीनार है उसके सामने एक अलाई दरवाज़ा है जो कि इंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार के लिए, तो वो किसने बनवाया, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन में ये जो चारों नाम दे रखा है ना, ये किसी न किसी तरीके से कुतुब मीनार से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन अलग तरीके से भी बन सकता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हुज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज नॉट देयर इन बिल्डिंग कुतुब मीनार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा जिसमें से एक नहीं रहेगा ये, तो आपको ऑड वन आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो इल्तुतमिश हो जाएगा कि उन्होंने कंप्लीट करवाया था, और बाकी के फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर्सन्स एंड इवेंट दे रखा है तो आपको ये देखना होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में दिया है सुल्तान महमूद सैक ऑफ सोमनाथ। तो ये तो सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो महमूद ऑफ गजनबी थे, ठीक है, महमूद गजनबी है तो उनका नाम है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 17 एक्सपीडिशंस किया था इंडिया में, है ना, और वो प्लंडर किए थे, मतलब वो आए ही थे लूटने के लिए। और उन्होंने सोमनाथ को 16 टाइम प्लंडर किया और जितने भी गोल्ड थे वो ले गए अपने साथ। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो फर्स्ट है वो तो सही है ना। सेकंड की बात करें, मोहम्मद गोरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ सिंध, तो ये रॉन्ग है क्योंकि जो साउथ सिंध वाला जो पार्ट है उसका कॉन्क्वेस्ट किसने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था। तो आप याद रखिएगा अलेक्जेंडर जो था वो कॉन्क्वेस्ट किया था साउथ सिंध। तो यहाँ मोहम्मद गोरी नहीं होगा। मोहम्मद गोरी तो क्या उसने तो वो जो थे वो सेकंड टर्किश थे जो कि आए थे और उनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो मैंने आपको बताया था लेक्चर में, है ना। तो इस तरीके से देखिए। तो थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी रिवॉल्ट इन बंगाल। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो बंगाल में रिवॉल्ट हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था। बंगाल एंड बिहार वाले एरिया में जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था वो करवाने वाले सिकंदर लोदी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। फोर्थ वाला पॉइंट देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक और इवेंट बता रहा है चंगेज़ खान इन्वेजन। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि चंगेज़ खान किन के टाइम पे आए थे, इल्तुतमिश के टाइम पे आए थे। तो इस तरीके से देखें तो हमारा बस पहला वाला सही है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोदी डायनासिटी वॉज फाउंडेड बाई, इसका आंसर सब लोग देना सही सही। ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी खिज़र खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याहिया बिन अहमद सिर हिंद द ऑथर ऑफ तारिके मुबारक शाही लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। तो इसके ऑप्शंस हैं ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद, डी लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद। याद रखिएगा सैयद डायनासिटी के टाइम में एक बहुत फेमस पर्सन थे जिनका नाम था याहिया बिन अहमद सिर हिंद, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको कहते हैं तारिके मुबारक शाही। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ तारिके मुबारक शाही। तो आपको बताना होगा याहिया बिन अहमद, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। ऑप्शंस आर ए इम्प्रूव ट्रेड इन डेक्कन, बी स्प्रेड इस्लाम इन डेक्कन, सी पनिश पीपल ऑफ दिल्ली, डी एस्केप फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एस्केप फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। अब देखो याद रखिएगा आप लोग कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, है ना, उनका पहले कैपिटल दिल्ली हुआ करता था, बट वो देवगिरी क्यों शिफ्ट किए थे। अब ये देवगिरी कहाँ है पहले तो ये बताइए। ये महाराष्ट्र में है।
तो ये इसीलिए शिफ्ट किए थे क्योंकि मंगोल इन्वेजन बहुत हो रहा था नॉर्थ में, ठीक है। तो ये साउथ में शिफ्ट तो कर दिया महाराष्ट्र में। उसके बाद ये देखते हैं कि इनका ना हाथ से जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो भी छूटते जा रहा है, इनका इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा था नॉर्थ के तरफ। तो फिर ये वापस से रिवर्स डिसीजन लेते हैं और वापस से दिल्ली को अपना कैपिटल बना लेते हैं। और ये सब करने में इनका बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हुआ और ये इनका वन ऑफ द ड्रॉबैक्स है, ठीक है। बहुत बड़ा फेलियर सिद्ध हुआ ये इनके लाइफ में ये डिसीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल ऑफ सैयद पीरियड इज, ऑप्शंस आर तारिके मुबारक शाही, बी वकीकत ए मुस्तकई, सी फतूह उस सलातिन, डी मसालिक उल अब्सर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तारिके मुबारक शाही, जो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। अब ये देखिए क्रॉनिकल क्या होता है, बेसिकली ये एक बुक होता है, एक अकाउंट होता है जिसमें सेट ऑफ इवेंट्स दे रखे होते हैं, ठीक है। तो सैयद डायनासिटी में मैंने आपको बताया था कि एक फेमस पर्सन थे जिनका नाम था याहिया बिन अहमद, है ना। तो उन्होंने ये बुक लिखा था तारिके मुबारक शाही। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो वॉज फेमस कोर्ट पोएट ऑफ, ऑप्शंस आर ए अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी महमूद गजनबी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अमीर खुसरो हुआ करते थे और उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। आपको याद रखना होगा कि जो अमीर खुसरो थे उनको पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है उनको, टूट ए इंद, ठीक है, टूटे इंद भी बोला जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है हु इज़ नोन एज द पैरेट ऑफ इंडिया या टूटे इंद, तो वो अमीर खुसरो हो जाएगा। और वो किन के टाइम पे थे, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द दिल्ली थॉर्न आफ्टर सिक्योरिंग फेबुलस वेल्थ फ्रॉम। तो देखिए ऑप्शंस आर ए चंदेरी, बी गुजरात, सी देवगिरी, डी मदुरई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी देवगिरी। तो आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो इन्वेजन करते हैं देवगिरी का और वहाँ से जो भी वेल्थ वगैरह वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। और उस समय देवगिरी का जो रूलर हुआ करता वो कौन था, तो उसका नाम था रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खान। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ कंटेम्प्रेरी पूछ रहा है, तो कंटेम्प्रेरी मतलब कि पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। तो चंगेज़ खान के टाइम पे इल्तुतमिश थे, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खान से बचाया। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, चंगेज़ खान जो है वो चेस कर रहे थे ख्वारिज़म शाह को, ठीक है। तो जो ख्वारिज़म शाह है वो आता है इल्तुतमिश के पास शेल्टर के लिए, बट इल्तुतमिश क्या करता है, ही रिफ्यूजेस शेल्टर टू ख्वारिज़म शाह। तो इस तरीके से चंगेज़ खान से दिल्ली सल्तनत को बचा लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शंस देखो, फर्स्ट वाला क्या है, अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। सेकेंड, अलाउद्दीन खिलजी वॉज फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज सोल्जर इन कैश। थर्ड, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रूल द शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाई पीजेंट वॉज रेज टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। तो देखो मैं आपको बता दूँ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपको याद होगा कि जो मार्केट था वो बेसिकली 3 टाइप ऑफ मार्केट्स हुआ करते थे, जिसमें कि पहला मार्केट होता था उनका फूड ग्रेन का, ठीक है, फूड ग्रेन्स। जो दूसरा मार्केट वो लगाते थे वो था कॉस्टली क्लोथ्स का, ठीक है। और जो तीसरा मार्केट होता था वो होता था स्लेव्स, हॉर्स, कैटल का, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी सेटअप किया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं दीवाने रियासत एंड शाहने मंडी। तो आप याद रखिएगा ये 2 डिपार्टमेंट्स, और ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने प्राइसेस भी फिक्स किया था फूड ग्रेन्स का, तो 1 सही है। फिर उन्होंने जो उनके सोल्जर्स थे
उनको कैश में पेमेंट भी देना चालू किया था। उन्होंने एकता सिस्टम को अबॉलिश किया था और जो भी सोल्जर्स थे उनको कैश में पेमेंट करते थे। तो ये सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाले की बात करें तो वो जो थे लैंड रेवेन्यू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस लेते थे, ये भी सही है। देखो जो भी वहाँ पे पीजेंट हुआ करते थे तो उन्होंने जितना भी प्रोड्यूस किया तो उसका हाफ उनको देना पड़ता था एज अ पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इस तरीके से 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following Delhi Sultan is known for introducing market control mechanism? देखो अभी मैं यही बता रही थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, है ना, वो मार्केट कंट्रोल कैसे करते थे। तो उन्होंने डिपार्टमेंट सेटअप किया हुआ था और उसके थ्रू वो मार्केट कंट्रोल करते थे। तो इस तरीके से 17 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the Delhi Sultan when the threat of invasion by Mongols under Genghis Khan loomed over India? तो देखो कौन थे उस टाइम के दिल्ली सुल्तान, ये अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। जब चेंगिस खान इंडिया में आ रहे थे तो किसने रोका था, तो वो इल्तुतमिश थे। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वेयर अमिल? ऑप्शंस आर A. Government agent to collect land revenue. B. Local landlords at village level. C. Khurasani and Multani traders of food grains. D. Banjaras who carried food grains from village to towns. तो मैं आपको बता दूं, ये जो अमिल्स हुआ करते थे वो होते थे बेसिकली आपके लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो वो गवर्नमेंट एजेंट होते थे जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑथर ऑफ तारिक-ए-अली विच कंटेन द डिटेल ऑफ फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी? देखो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उनके लाइफ इंसिडेंट के बारे में दे रखा है किस बुक में, तो तारिक-ए-अली। ठीक है, आपको याद रखना होगा इस बुक का नाम, और यहाँ पे ऑथर पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। ऑप्शंस आर ए ज़ियाउद्दीन बरानी, बी सम सिरज अफीफ, सी अमीर खुसरो, डी याहिया बिन अहमद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है एंड इनके ऑथर का भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाई ओवरथ्रोइंग सेन डायनासिटी? तो देखो ऑप्शंस क्या क्या है। ए महमूद गवान, बी बख्तियार खिलजी, सी आदिल शाह, डी सहमुद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने बिहार और बंगाल को एनेक्स किया था सेन डायनासिटी को ओवरथ्रो करके। अब ये सेन डायनासिटी आपको पता होगा, इसके जो फेमस रूलर हुआ करते थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। ठीक है, जो कि पाला डायनासिटी के बाद सक्सीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following sultan was advised by Qazi Maghisuddin to act according to the laws of Shirat but the sultan rejected his advice? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहले तो आप ये बताइए लॉज ऑफ शिरात इसका मतलब समझते हैं? मैं बताती हूँ। देखो ये बेसिकली क्या है, ये इस्लामिक लॉज था बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, तो ऐसे कौन से दिल्ली के सुल्तान थे जो इसको इनकार कर दिए, मतलब साफ मना कर दिए इसको मानने से? तो वो थे आपके, ऑप्शंस देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे पर्सन थे हु डिड नॉट केयर्ड अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद कि उनकी टीचिंग्स क्या है, उनको मानना है नहीं मानना, नहीं, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मदद मास ग्रांट्स वे अवार्डेड टू फर्स्ट men of learning, second religious devotees, third person of noble lineage, fourth destitute person incapable of earning a livelihood। तो आप याद रखिएगा ये जो मदद मास है ये क्या होता था, तो इसमें ना जो लैंड्स होते हैं लैंड्स दे दिया जाता था फ्री, रेंट नहीं लिया जाता था, फ्री
ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता था। किनको? तो जो मतलब ऐसे लोग हैं जो अपना अर्न नहीं कर पा रहा है लिवलीवुड, या तो कोई रिलीजियस के नाम पे मांग रहा हो, या तो जो नॉबल्स हुआ करते थे उनके टाइम पे। तो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 सारा ही सही है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मददे मास में क्या होता था, रेंट फ्री लैंड्स दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी जिसको दौलताबाग भी बोलते हैं ना। तो रीज़न क्या दे रहा है, देयर वेयर रिपीटेड मंगोल इन्वेजन ऑन दिल्ली ड्यूरिंग हिज रीजन। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। असर्शन तो सही है ही, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक क्या किए थे, दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर गए थे। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो उन पे इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा था, वो दोबारा से फिर दिल्ली चले गए थे, है ना। तो वो ऐसा क्यों किए थे, तो मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए चले गए थे। तो इस तरीके से जो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिवल रूलर हु वॉज फर्स्ट टू स्टैब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने कोही वॉज, ऑप्शंस आर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह, डी अकबर। तो दीवाने कोही किसने स्टैब्लिश किया था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो दीवाने कोही है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इसको सेटअप करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सेटअप किया था, कौन सा डिपार्टमेंट, तो देखिए दीवाने रियासत एंड शाहना मंडी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हुआ करता था वो सेटअप किया था। ठीक है, इसके अलावे जो मुस्तक राज है ना, दीवाने मुस्तक राज, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेटअप किया था। और दीवाने मुस्तक राज क्या होता था, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन द दिल्ली सल्तनत एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड परांगना वॉज हेडेड बाई एन ऑफिशियल नोन एज। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो परांगना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था उसको कौन हेड करता था, उसको क्या बोलते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, ए सिकदर, बी बरिद, सी अर्ज, डी अमल। तो देखिए जो परांगना है उसका अदर नेम क्या है, पहले तो आप मेरे को ये बताइए। परांगना को हम लोग ताल्लुक भी बोलते थे, तालुका। ठीक है, तालुका भी बोलते थे हम लोग। और इसके जो हेड होते थे वो होते थे अमिल या तो फिर चौधरी। अमिल और चौधरी दोनों ही होते थे, नाम याद रखिएगा। यहाँ पे अमिल आया है, चौधरी आता तो भी होता। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एक बार हम लोग ना जल्दी से समराइज कर लेते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। चलिए, तो जैसे कि प्रोविंस हुआ करता था, तो प्रोविंस के जो हेड होते थे उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे मुक्ति, है ना। प्रोविंस के हेड को मुक्ति बोलते थे। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते थे उसको सिकदर बोलते थे, है ना, सिकदर बोलते थे। और उसके बाद आता है तालुक या परांगना, जिसके हेड को हम लोग अमिल या चौधरी बोलते हैं। उसके बाद जो आता है सबसे छोटे लेवल पे विलेज आता है, तो विलेज के हेड को क्या बोलते हैं, मुकादम, मुकादम बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे आपका परांगना का पूछा है, किसी और क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सुजेरेंस ऑफ तेमुरिद रूलर मिर्ज शाहरुख। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं। देखो पहले तो आप याद रखो तिमुरिद रूलर मिर्ज़ा शाहरुख। अब ये जो तिमुरिद रूलर है, मैं आपको बता दूं, तिमुरिद जो है वो एक डायनेसिटी हुआ करता था। ठीक है, जिसमें बेसिकली मुस्लिम्स हुआ करते थे, और वो भी जो सुन्नी मुस्लिम हैं वो इस डायनेसिटी में होते थे, तिमुरिद डायनेसिटी में। तो यहाँ पे जो इसके रूलर हैं मिर्ज़ा शाहरुख, ठीक है, इन्होंने किसके साथ डील किया था, ये जो सुरेंट्स जो है ये एक पॉलिसी होती है, सुजेरेंट्स, सॉरी गलत मैंने प्रोनाउंस किया, सुजेरेंट्स। ठीक है, ये एक पॉलिसी होती है जिसमें क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग रीजन है, ठीक है, वो कंट्रोल करता फॉरेन पॉलिसीज ऑफ वीकर रीजन्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता दूं,
It is basically relationship in which one region control foreign policies of other regions with internal autonomy. मतलब कि आपको जो वो हुआ लोअर रीजन हुआ जो थोड़े वीक है उनको ऑटोनॉमी देता है, ठीक है, फ्रीडम देता है, बट उसके अलावे जो भी उनके फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या अदर रिलेशंस है वो सब जो है जो स्ट्रॉन्ग रीजन है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। तो ऐसी पॉलिसी किस सुल्तान ने एक्सेप्ट की थी मिर्ज़ा शाहरुख के साथ? ऐसी पॉलिसी किस सुल्तान ने एक्सेप्ट की थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी खिज़िर खान सैयद, डी सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज़िर खान सैयद, ठीक है, जो कि फाउंडर हुआ करता था सैयद डायनासिटी के साथ। तो इन्होंने ही सुजेरेंस एक्सेप्ट किया था किससे? मिर्ज़ा शाहरुख से। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज चीफ क्वाजी ऑफ दिल्ली? ठीक है, ऑप्शंस आर ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए। गेस क्या मतलब आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप लोग को पता ही है कि जो इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, तो उसको चीफ गाजी भी किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाया। और आप ये बताइए जो इब्न बतूता वो कहाँ के निवासी थे? तो वो मोरक्को से थे, है ना। हम लोगों ने देखा था सबसे पहला ही क्वेश्चन में ये देखा था। तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को से थे और वो किसके टाइम में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। तो चलिए हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया एमसीक्यूज़ के। अब सेकंड और थर्ड पार्ट भी हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर वीडियोस आपको फास्ट लगा तो पॉज करके आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो स्लो लगा तो सेटिंग्स में जाके स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।